नमस्कार दोस्तों, मैं विश्राम स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द अर्थ क्लासेज में। और जैसा कि आप जान रहे हैं, हमारा टॉपिक चल रहा है प्रायद्वीपीय पठार। और प्रायद्वीपीय पठार को हमने दो भागों में बांटा था, जिसके प्रथम भाग का हमने क्या कर लिया भाई, अध्ययन कर लिया, जो कौन सा था, मध्यवर्ती उच्च भूमि। दूसरे भाग की हम आज चर्चा करेंगे। उससे पहले जिन व्यक्तियों ने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, या जो व्यक्ति हमारे चैनल को प्रथम बार देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन अवश्य रूप से दबाएं हमारी वीडियो चैनल की नई नई वीडियो देखने के लिए, और साथ में शेयर कमेंट करना न भूलें। इसके अलावा हमने हमारे चैनल पर यानी कि द अर्थ क्लासेस पर हमने मैथ और साइंस की क्लासेस भी प्रारंभ कर दी हैं, जिसका हमें आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। अगर आप हमें इसी प्रकार से चाहते रहेंगे, प्यार करते रहेंगे, तो हम आगे भी नई नई वीडियो लेकर आते रहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा पढ़ाने की कोशिश करेंगे, जिससे हम अधिक से अधिक व्यक्तियों को अधिक से अधिक लाभ पहुंचा सकें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इन क्लासों से जोड़ सकें, जिससे उन्हें मुफ्त में लाभ प्राप्त हो सके। तो देर ना करते हुए हम प्रारंभ करते हैं हमारा आज का वीडियो, जिसका नाम है दक्कन का पठार। तो हम पहले देखते हैं कि हम प्रायद्वीपीय भारत की बात कर रहे हैं, भारत के प्रायद्वीपीय पठार की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? प्रायद्वीपीय पठार। और प्रायद्वीपीय पठार को हमने दो भागों में बांटा था। कितने भागों में बांटा था भाई? दो भागों में बांटा था। पहला था मध्यवर्ती उच्च भूमि। कौन सा था? मध्यवर्ती उच्च भूमि। और दूसरा था दक्कन का पठार। कौन सा था? दक्कन का पठार। इन पर बात की हमने। पहला था मध्यवर्ती उच्च भूमि और दूसरा था दक्कन का पठार। तो मध्यवर्ती उच्च भूमि के अंतर्गत हमने अरावली पर्वतमाला का अध्ययन किया, मालवा के पठार का अध्ययन किया, इसके अलावा बेगलखंड के पठार का अध्ययन किया, बुंदेलखंड के पठार का अध्ययन किया, छोटे नागपुर के पठार का अध्ययन किया, मेघालय या शिलोंग के पठार का अध्ययन किया, और अंतिम में हमने कल विंध्याचल पर्वतमाला का अध्ययन किया। अब ये टॉपिक हमारा पूरा हो गया है, मध्यवर्ती उच्च भूमि। आज हम बात करेंगे दक्कन के पठार। किसकी बात करेंगे? दक्कन के पठार की। कि दक्कन का पठार कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है और इसके अंतर्गत अन्य किन किन पठारों को सम्मिलित किया जाता है। तो मैप पे हम देखते हैं एक बार, यहाँ से यहाँ तक ये अरावली पर्वतमाला है, जो कि गुजरात के पालनपुर से प्रारंभ होकर दिल्ली के रायसेन पहाड़ी तक, जहाँ पर राष्ट्रपति भवन बना हुआ है, यहाँ तक जाती है। दूसरा हमने मध्य प्रदेश के अंतर्गत पढ़ा था मालवा। क्या पढ़ा था भाई? मालवा का पठार। तीसरा हमने बुंदेलखंड का पठार पढ़ा। किसका पढ़ा? बुंदेलखंड का पठार। चौथा हमने बेगलखंड का पठार पढ़ा या बघेलखंड का पठार। पांचवा हमने यहाँ पढ़ा भाई छोटा नागपुर का पठार। क्या पढ़ा? छोटा नागपुर का पठार। यहाँ पर फिर हमने यहाँ पर पढ़ा मेघालय या शिलोंग का पठार। मेघालय या शिलोंग का पठार। और कल हमने अंतिम पढ़ा था, जो पढ़ा था हमारी विंध्याचल पर्वतमाला। ये वर्ग ये हमने अभी तक अध्ययन किया है। और ये जो हिस्सा आता है, ये किसके अंतर्गत आता है? मध्यवर्ती उच्च भूमि के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आता है? मध्यवर्ती उच्च भूमि के अंतर्गत। अब हम दक्कन के पठार की बात करते हैं, तो ये महाराष्ट्र या सतपुड़ा पर्वतमाला, कौन सी है? सतपुड़ा पर्वतमाला के नीचे प्रारंभ होता है। अभी बनाता हूँ मैं इसको, फिर दिखाते हैं। यानी सतपुड़ा पर्वतमाला के दक्षिण से प्रारंभ होकर, कहाँ से? दक्षिण से प्रारंभ होकर यह कहाँ तक जाता है भाई? दक्षिण भारत तक जाता है। ये तो अपनी हो गई विंध्याचल पर्वतमाला। कौन सी हो गई भाई? विंध्याचल पर्वतमाला। ये हो गई सतपुड़ा पर्वतमाला। यहां से इस प्रकार से ऐसे ये विभाजित हुआ पड़ा है इस रूप में, त्रिभुजाकार आकृति में है। इसे हम कहते हैं दक्कन का पठार। क्या बोलते हैं भाई? दक्कन का पठार। अब इसको हमने यहाँ दलकरण पठार पड़ता है छोटा सा, वो भी इसका हिस्सा। यहाँ हम तेलंगाना का पठार बोलते हैं, यहाँ आंध्र प्रदेश का पठार बोलते हैं, यहाँ हम इसको महाराष्ट्र का पठार बोलते हैं,
यहाँ इसको हम कर्नाटक का पठार बोलते हैं। ये अलग अलग रूपों में विभाजित है। इसके अलावा इसके अंतर्गत सतपुड़ा पर्वतमाला आता है, पूर्व की घाटियां आती हैं, यानी पूर्वी पर्वतमाला जो घाटियां होती हैं, और पश्चिम की घाटियों का अंतर्गत इसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। तो जो हमारा दक्कन का पठार है उसका हम थोड़ा सा अध्ययन करेंगे, बाद में इसे टुकड़ों के रूप में विभाजित कर एक एक को अलग अलग लेंगे और फिर इनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो दक्कन के पठार में सर्वप्रथम हम लेते हैं, किसको लेते हैं भाई, सतपुड़ा श्रेणी को। कौन सी लेते हैं, सतपुड़ा श्रेणी। सबसे पहले कौन सी आती है, सतपुड़ा श्रेणी, जो कहां पर है भाई, यहाँ पर स्थित है। ये सतपुड़ा श्रेणी है और ये विंध्याचल पर्वतमाला है। ऊपर की कौन सी है, विंध्याचल, और नीचे की है सतपुड़ा। कौन सी है भाई, सतपुड़ा पर्वतमाला। दूसरा कह रहा है महाराष्ट्र का पठार। यहाँ इसके अंतर्गत जितना भी क्षेत्र आता है, ये वाला, ये आता है महाराष्ट्र के पठार के अंतर्गत। ये हो गया महाराष्ट्र का पठार। दूसरा वाला क्या हो गया भाई, महाराष्ट्र का पठार। तीसरा आता है भाई महानदी का बेसिन। यहाँ से महानदी निकलती है और यहाँ पर जो निर्मित होता है वो आता है महानदी बेसिन। महानदी बेसिन, इसका भी अध्ययन करेंगे ये क्या है, कहाँ पर है, किस प्रकार से है। अगला आता है इसमें उड़ीसा उच्च भूमि। क्या आता है भाई, उड़ीसा उच्च भूमि। यहाँ पर उड़ीसा उच्च भूमि, इसका भी अध्ययन करेंगे। इसके बाद आएगा भाई दंडकारण्य पठार, जो यहाँ पर स्थित है। पठार, दंडकारण्य पठार जो यहाँ पर स्थित है उड़ीसा उच्च भूमि के ऊपर। इसके बाद हम पढ़ेंगे तेलंगाना का पठार, यहाँ पर स्थित है। कौन सा भाई, तेलंगाना का पठार। और इसके बाद हम करेंगे दक्षिणी घाट और पश्चिमी घाट। सर्वप्रथम ये यहाँ से यहाँ तक ये पश्चिमी घाट है, और इसके बाद हम करेंगे पूर्वी घाट। ये वाला, ये पूर्वी घाट। ये क्या है भाई, मुख्य रूप से ये यहाँ पर स्थित है, और इसके अलावा यहाँ पढ़ेंगे हम तमिलनाडु का पठार। तमिलनाडु का पठार, ये सारे आते हैं दक्कन के पठार के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आते हैं, दक्कन के पठार के अंतर्गत, जिनका हम अलग अलग एक एक लेकर टॉपिक बातें करेंगे कि कौन सा कहाँ पर स्थित है। उससे पहले हम देख लेते हैं कि दक्कन का पठार है क्या और कितना है, कितने किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक है, मोटे तौर पर इसको देखते हैं, फिर इसका विभाजन कर इसके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आज हम देखते हैं दक्कन का पठार। क्या देखते हैं भाई, दक्कन का पठार। दक्कन का पठार सर्वप्रथम ये कैसा है, त्रिभुजाकार। कैसा है भाई, त्रिभुजाकार। दक्कन का पठार की जो आकृति है वो कैसी है, त्रिभुजाकार। यहां से हम इस प्रकार लेते हैं और इस प्रकार से। ये कैसे आकृति हो गई भाई इसकी, त्रिभुजाकार आकृति। कैसे हो गई, त्रिभुजाकार आकृति हो गई। अब हमने यहाँ बात कर ली है कि सतपुड़ा से प्रारंभ होकर यहाँ सतपुड़ा पड़ता है, फिर उसके बाद पश्चिमी घाट, ये पश्चिमी घाट पड़ता है, ये पूर्वी घाट पड़ता है, पूर्वी घाट, और ये पश्चिमी घाट। कौन सा है भाई, पश्चिमी घाट। ये पूर्वी घाट, ये पश्चिम घाट, और ये सतपुड़ा। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी हो गई। ठीक है, यहां से लेकर अंत में ये मेकोल, यहाँ पर मेकाल एक श्रेणी आती है, और राजमहल की पहाड़ी, ये राजमहल की पहाड़ियां इनके बीच में स्थित है।
यानी कि हम कह सकते हैं दक्कन का पठार सतपुड़ा, मेकान, राजमहल, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के मध्य में स्थित है। कहाँ पर है? मध्य में स्थित है। और इसका कुल क्षेत्रफल क्या कह रहा है? कुल क्षेत्रफल 7 लाख वर्ग किलोमीटर। कितना है भाई? 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है इसका पूरे का। ये पूरा क्या है भाई? 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के अंतर्गत स्थित है, फैला हुआ है। दक्कन के पठार की औसत ऊंचाई क्या कह रहा है भाई? औसत ऊंचाई यानी कि समुद्र तल से, किससे कह रहा है? समुद्र तल से दक्कन के पठार की औसत ऊंचाई 500 से 1000 मीटर है। कितनी है? 500 से 1000 मीटर तक दक्कन के पठार की क्या है? समुद्र तल से ऊंचाई है। मुख्य रूप से यह पठार है जो महाराष्ट्र में, कहाँ पर? महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में और तमिलनाडु राज्यों में फैला हुआ है। यानी कुल मिलाकर हम बात करें तो 7 राज्यों में दक्कन का पठार 7 राज्यों में फैला हुआ है। क्या हुआ है? फैला हुआ है। कितने राज्यों में? 7 राज्यों में फैला हुआ है। दक्कन के पठार को ही हम क्या कहते हैं? दक्कन ट्रैप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? दक्कन ट्रैप भी कहते हैं। किसको? दक्कन के पठार को हम दक्कन ट्रैप के नाम से भी जानते हैं। दक्कन का पठार में भारत का एकमात्र तिनका, यानी कि जो दक्कन का पठार है इसमें भारत का एकमात्र तिनका भंडारण है। क्या है भाई? भंडारण है, यानी कि एकमात्र टिन यहीं पर प्राप्त किया जाता है। इसकी सर्वोच्च चोटी है जो महाराष्ट्र के अंतर्गत है। दक्कन के पठार की सर्वोच्च चोटी कहाँ पर है? महाराष्ट्र में स्थित है, जिसे हम क्या कहते हैं भाई? कलसुबाई। क्या कहते हैं? यहाँ पर स्थित है, इसको बोलते हैं हम कलसुबाई चोटी, जिसकी ऊंचाई कितनी है भाई? 1600। कितनी है? 1646 मीटर। कितनी है? 1646 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है। इस पठार का निर्माण किससे हुआ है भाई? ज्वालामुखी क्रिया से हुआ है निर्माण। दक्कन के पठार का निर्माण किससे हुआ है? ज्वालामुखी क्रिया से हुआ है। ज्वालामुखी क्रिया से हुआ है, इसलिए यहाँ अधिक मात्रा में काली मिट्टी पाई जाती है। यानी कि इस पठार का निर्माण ज्वालामुखी क्रिया से हुआ है और यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है, मुख्यतः महाराष्ट्र में। कहाँ पर? महाराष्ट्र। किस राज्य में पाई जाती है? मुख्यतः महाराष्ट्र राज्य में पाई जाती है। और इस क्षेत्र के अंतर्गत, इस पठार के अंतर्गत मुख्य रूप से रवेदार सेनें पाई जाती है। कैसी? रवेदार सेनें पाई जाती हैं। कैसे पाई जाती हैं? रवेदार सेनें पाई जाती है। एक बार हम दोबारा रिपीट करते हैं। हम बात करें प्रायद्वीपीय पठार की। प्रायद्वीपीय पठार को हमने 2 भागों में बांटा, मध्यवर्ती उच्च भूमि और दक्कन का पठार। कितने में बांटा? मध्यवर्ती उच्च भूमि और दक्कन का पठार। मध्यवर्ती उच्च भूमि का अध्ययन कर चुके हैं, जिसमें हमने अरावली पर्वतमाला, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बेगलखंड का पठार, छोटा नागपुर का पठार, मेघालय शिलोंग का पठार और कल हमने देखा था विंध्याचल पर्वत श्रेणी। इसका अध्ययन कर चुके हैं। आज से हम प्रारंभ कर रहे हैं दक्कन के पठार का। दक्कन के पठार को हम दक्कन ट्रैप के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं?
दक्कन ट्रैप के नाम से भी जानते हैं। दक्कन का पठार है जो इसकी आकार कैसा है, त्रिभुजाकार। दक्कन का पठार त्रिभुजाकार आकृति में पाया जाता है। कैसी आकृति में पाया जाता है, त्रिभुजाकार आकृति में पाए जाते हैं और इसका कुल क्षेत्रफल 7 लाख वर्ग किलोमीटर है। दक्कन के पठार का कुल क्षेत्रफल कितना है, 7 लाख वर्ग किलोमीटर। और समुद्र तल से दक्कन के पठार की औसत ऊंचाई 500 से 1000 मीटर है। कितनी है भाई, 500 से 1000 मीटर है। और दक्कन का पठार है जो 7 राज्यों में फैला हुआ है। कितने राज्यों में फैला हुआ है, 7 राज्यों में फैला हुआ है। और यहाँ पर भारत का एकमात्र टिन का भंडार स्थित है, यानी कि दक्कन के पठार के अंतर्गत ही भारत का एकमात्र टिन का भंडार पाया जाता है। दक्कन के पठार का निर्माण ज्वालामुखी क्रिया से हुआ था, जिसके कारण यहाँ लावा आया और लावे की उस मोटी परत से काली मिट्टी का निर्माण हुआ। मुख्यतः काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, महाराष्ट्र में पाई जाती है। दक्कन के पठार के अंतर्गत रवेदार सेलें पाई जाती हैं। कैसी पाई जाती हैं, रवेदार सेलें पाई जाती हैं। और दक्कन के पठार की सर्वोच्च चोटी कल सुबाई चोटी है, जिसकी ऊंचाई 1646 मीटर है। कितनी है भाई, 1646 मीटर है। और दक्कन का पठार मुख्य रूप से सतपुड़ा, मैकौल, राजमहल, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट और अनाईमुंडी पहाड़ियों के बीच में स्थित जो क्षेत्र है उसे हम दक्कन का पठार कहते हैं। तो ये था हमारा दक्कन का पठार। अब इस दक्कन के पठार को कितने भागों में विभाजित किया गया है उसका अध्ययन हम कल करेंगे। तो कल तक के लिए नमस्कार। और उससे पहले हमारे चैनल को जिन्होंने पहली बार देखा है, प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट अवश्य रूप से करें। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या होती है कमेंट करना न भूलें। धन्यवाद।